कभी कभी एक छोटी सी चीज़ जैसे एक बिखरा हुआ तकिया या चादर की सिलवटें कितनी बड़ी बात बन जाती है। अजीब सा स्ट्रेस, इरिटेशन बिना किसी रीज़न के, लेकिन सच ये है वजह होती है वो जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। मैं भी एक ऐसे ही फेज से गुजर रही थी। दिमाग भरा भरा था, मोटिवेशन गायब थी और हर जगह बस क्लटर ही क्लटर लग रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि छोटी जगह से शुरू करती हूँ। अपना कमरा, सिर्फ एक रूम जहाँ मैं जीती हूँ और शायद जहाँ मैं खो गई थी। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब लगता है जैसे सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। वर्क पेंडिंग है, माइंड स्कैटर्ड है, फ़ोन उठाओ तो मैसेजेस भरे पड़े हैं। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए किसी का क्लीन रूम देख के अंदर से चुभता है। आज मैंने डिसाइड किया, और बस डिसाइड करना ही सबसे बड़ा कदम था। ना कोई परफेक्ट प्लान, ना कोई टू डू लिस्ट, बस एक डिसीजन कि मैं अब इग्नोर नहीं करूँगी। तो मैंने लाइट ऑन की, म्यूज़िक लगाया और एक कोने से शुरू किया। जो चीज़ें महीनों से अनटच थी, जैसे वो भी इंतज़ार कर रही थी किसी के टच करने का, किसी की अटेंशन पाने का। एक एक आइटम उठाते वक्त पुरानी यादें भी उठ गई। ये शर्ट तो मैंने कॉलेज फेस्ट में पहना था, ये डायरी में कब लिखा था। रूम साफ हो रहा था, पर उससे ज़्यादा मैं खुद को साफ कर रही थी। क्लीनिंग इज़ नॉट जस्ट अ टास्क, इट्स अ थेरेपी। हर शेल्फ के साथ एक थॉट रिलीज होता है, हर फोल्ड में एक इमोशन सेटल होता है, और जब तक हम फिजिकल चीज़ें रिलीज़ नहीं करते, माइंड भी रिलीज़ नहीं करता। मुझे याद है एक ड्रॉर में पुराने बिल्स में EMIs, रिमाइंडर्स और साथ ही वो एंजाइटी भी निकली जो इन सब के साथ चिपकी हुई थी। मैं सिर्फ पेपर नहीं हटा रही थी, मैं वेट हटा रही थी। और जब वो ड्रॉर क्लीन हुआ तो सिर्फ स्पेस नहीं मिली, एक साइलेंस मिली, एक सुकून जैसा लगने लगा। रूम का टेम्परेचर बदल गया था, या शायद मेरे मूड का। क्या आपने कभी फील किया है जब रूम क्लीन होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली थोड़ा अपराइट हो जाता है, बैक सीधी हो जाती है, सोल्जर्स थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और उस टाइम एक अलग टाइप का एनर्जी फ्लो करता है। ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, चाहे दुनिया कितनी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो। ये मेरा कोना है जहाँ मैं रूल करती हूँ, और वही फीलिंग बाहर ले जाता है। काम में क्लैरिटी, कन्वर्सेशन में पेशेंस, और रात को नींद भी बेहतर। जब सब कुछ क्लियर होने लगा तो मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ मैं अपने स्पेस से कितना डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये रूम जहाँ मैं सपने देखती थी, अब दोबारा सपने लेने लगा था। मैं एक नई चादर बिछा रही थी, और साथ में एक नई नीयत भी। वो नीयत अपने आप का ख्याल रखने की। वो छोटी छोटी चीज़ें लाइक अ फ्रेश कवर, अ नाइसली स्टैक्ड शेल्फ, ये सब कह रही थी तू मैटर करती है। क्या दुनिया नोटिस करेगी कि मैंने तकिया सेट किया? शायद नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया, और कभी कभी वही सबसे बड़ी जीत होती है। मुझे लगा था मैं रूम साफ कर रही हूँ, लेकिन सच तो ये है मैं खुद को दोबारा पा रही थी। हर सरफेस को क्लीन हुआ एक रिफ्लेक्शन था उस वर्जन का जो मैं बनना चाहती थी। अजीब बात है, कभी कभी हम कहते हैं मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन कभी सोचा है शायद हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे। और क्लीनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ सेल्फ केयर। फ्री है, सिंपल है, और हर जगह अवेलेबल है। बस शुरू करने की देरी है। तो अगर आप भी ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी कैसे हैंडल करे, तो एक काम करो, एक कोने से शुरू कर दो, बस एक जगह, और उस जगह को प्यार से साफ करो। शायद कुछ अंदर भी साफ हो जाए। सफाई कभी कभी एक दुआ होती है, एक साइलेंट प्रेयर टू द यूनिवर्स। मैं रेडी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। और अगर इस वीडियो ने आपका दिल छू लिया हो तो एक छोटी सी जगह आज ही साफ करके देखो, फिर कमेंट में लिखना क्या फील हुआ। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सोलफुल हीलिंग वीडियोस आती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि छोटी छोटी सफाई बड़े बड़े बदलाव लाती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।